हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति और विस्तार पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम नया नवगठित जिला, जो कि 28वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया, गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति और विस्तार देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशीय स्थिति 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वहीं इसके अंतिम पूर्वी छोर की बात करें तो वह है जसपुर जिला। वहीं अगर हम पश्चिमी छोर की बात करें तो वह है भोपालपट्टनम, जो कि बीजापुर ज़िले में स्थित है। तो चलिए मैप के माध्यम से हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी बिंदु कौन सा है। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी बिंदु बलरामपुर जिले में स्थित है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, यह 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वहीं अगर हम दक्षिणी बिंदु देखें तो वह स्थित है सुकमा जिले के कोंटा में। सुकमा जिले के कोंटा में इसकी स्थिति है 17 डिग्री 46 अंश। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वह है 80 डिग्री 15 मिनट, जो कि भोपालपट्टनम बीजापुर में स्थित है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूरवर्ती पूर्वी बिंदु की बात करें, वह है 84 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को आपस में मिलाएं तो हमें इसके मध्य की रेखा प्राप्त होती है और इसकी जो लंबाई है वह है 700 से 800 किलोमीटर। वहीं अगर हम पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को आपस में मिलाएं तो हमें छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी से पश्चिमी बिंदु की लंबाई प्राप्त होगी, वह होगी 435 किलोमीटर। परीक्षा की दृष्टि से इन सभी तथ्यों को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी सुदूरवर्ती बिंदु से पश्चिमी सुदूरवर्ती बिंदु के मध्य की दूरी 435 किलोमीटर है। वहीं उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 700 से 800 किलोमीटर है। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल देखें तो वह है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। वहीं इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य था, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य के गठन के पश्चात और उसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य 9वां सबसे बड़ा राज्य बन गया है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में 16वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के 10 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते, अर्थात इन्हें भू अवेष्ठी जिले कहा जाता है। तो हमारे राज्य में भू अवेष्ठी जिलों की संख्या है 10। इसके नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हम मैप के माध्यम से उसकी स्थिति देखेंगे। सबसे पहला जिला है सरगुजा जिला, उसके बाद है कोरबा जिला, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग। ये सभी ऐसे ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। इसके साथ ही बालोद, दंतेवाड़ा और बिलासपुर, ये सभी 10 ऐसे ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते, अर्थात यह भू अवेष्ठी ज़िले हैं। तो हमें याद रखना है, हमारे राज्य में 10 भू अवेष्ठी ज़िले हैं और शेष बचे 18 ऐसे ज़िले हैं जो कि किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। पूर्व में भू अवेष्ठी जिलों की संख्या 9 थी, परंतु नए जिले के गठन के पश्चात, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही के रूप में अस्तित्व में आया, जिसके कारण जो बिलासपुर है वह एक नए जिले के रूप में शामिल हुआ। पूर्व में इसकी संख्या 9 थी, परंतु गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि पश्चिमी सीमा पर स्थित है, जिसके कारण बिलासपुर एक नया भू अवेष्ठी जिला बना। अगर हम अपने राज्य में ऐसे जिलों की बात करें जो कि अन्य सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है, तो वह है कोरबा और बलौदाबाजार। कोरबा और बलौदाबाजार ऐसे ज़िले हैं जिसके आसपास सबसे अधिक जिलों की संख्या है, अर्थात यह 7 जिलों से घिरा हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखना है कि कोरबा और बलौदाबाजार सबसे अधिक 7 जिलों से घिरा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे राज्य में भू अवेष्ठी ज़िले कौन कौन से हैं और उसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये है सरगुजा जिला, जो कि आप देख सकते हैं किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। उसके बाद अगला ज़िला है कोरबा ज़िला। उसके बाद अगला ज़िला है वह है जांजगीर चांपा। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, यह किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। उसके बाद अगला ज़िला है वह है बिलासपुर, जो कि किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। इसके पूर्व में बिलासपुर जिला यहाँ तक स्पर्श था, जिसके कारण वह मध्य प्रदेश को स्पर्श करता था, परंतु वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि 28वें जिले के रूप में गठित हुआ, जिसके कारण जो बिलासपुर है वह गौरेला पेंड्रा मरवाही के कारण पृथक हो गया और एक भू अवेष्ठी जिले के रूप में गठित हुआ। इसके बाद जो अगला ज़िला है वह है बलौदाबाजार। बलौदाबाजार के बाद जो अगला ज़िला आप देख रहे हैं वह है बेमेतरा।
उसके बाद अगला ज़िला दुर्ग और उसके बाद है बालोद। ये सभी किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ये सभी भू अवस्थित ज़िले हैं। अगला आप देख सकते हैं रायपुर ज़िला, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं वह है दंतेवाड़ा ज़िला। ये सभी 10 ज़िले किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात ये सभी भू अवस्थित ज़िले हैं। चलिए तो अब हम नवगठित ज़िला जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही है उसके बारे में देखते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जो कि हमारे राज्य के 28वें नए ज़िले के रूप में गठित हुआ और इसके गठन की घोषणा 2019 में हुई थी, परंतु यह 2020 फरवरी में अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आने के पश्चात यह बिलासपुर जो उसका मातृ जिला है उससे पृथक हुआ। अगर आप गौरेला पेंड्रा मरवाही की स्थिति देखें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के उत्तर में है कोरिया, जबकि उसके पूर्व दिशा में कोरबा है। अगर आप उसकी स्थिति देखें तो उसके नीचे साइड पूर्व और दक्षिण दिशा में स्थित है बिलासपुर जो उसका मातृ जिला है। उसके नीचे अगर आप दक्षिण दिशा में देखें तो वह है मुंगेली। गौरेला पेंड्रा मरवाही के उत्तर में कोरिया है, उसके जो पूर्व दिशा है उसमें कोरबा है, उसके दक्षिण पूर्व दिशा में बिलासपुर है और उसके दक्षिण दिशा में स्थित है मुंगेली। और वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो यह मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ जिला है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के संबंध में कुछ और बिंदु देख लेते हैं। हमारे राज्य की जो पहली मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र थी उसका प्रकाशन पेंड्रा रोड में हुआ था। पहले यह पेंड्रा रोड बिलासपुर ज़िले में था, परंतु वर्तमान विभाजन के पश्चात यह गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले में स्थित है। वहीं अगर अरपा नदी का उद्गम पेंड्रा रोड से होता है तो पेंड्रा रोड वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। अगर हम गौरेला पेंड्रा मरवाही के तहसील और विकासखंड की बात करें तो यहाँ पर 3 तहसील हैं और 3 विकासखंड हैं, अर्थात विकासखंड और जो तहसील है वह सेम है, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। ये सभी 3 तहसील हैं और 3 विकासखंड हैं। वहीं अगर हम गौरेला पेंड्रा मरवाही के कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो हम जानते हैं कि जो जैन मूर्ति कला केंद्र है धनपुर, वह वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। इसके पूर्व यह बिलासपुर में था, परंतु विभाजन के पश्चात यह गौरेला पेंड्रा मरवाही में चला गया है। इसके अतिरिक्त जो अंजनी औद्योगिक केंद्र था वह पहले बिलासपुर में था, परंतु वर्तमान में वह नवगठित जिले में स्थित है। अगर हम इस जिले के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वह मरवाही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें हाल ही में चुनाव हुआ और डॉक्टर के ध्रुव कांग्रेस प्रत्याशी इस क्षेत्र के नए विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। लोकसभा चुनाव के पूर्व यह कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के संबंध में ये सभी बिंदु हैं जिसे हमें याद रखना है। अगला हम छत्तीसगढ़ राज्य के कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा जो कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थित है वह गुजरती है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके उत्तर में स्थित है कर्क रेखा जो कि 23.5 अंश में स्थित है और यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। वहीं यह हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के 3 जिले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। वहीं अगर हम भारत के मानक रेखा की बात करें तो वह इलाहाबाद के नैनी के निकट से होकर गुजरती है और उसकी स्थिति है 82.5 अंश। यह भी हमारे राज्य से होकर गुजरती है जो कि हमारे राज्य के 7 जिलों सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, इन सभी 7 जिलों से होकर गुजरती है। परीक्षा की दृष्टि से इस अंकों को याद रखना है कि कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है, वहीं मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर गुजरती है और इन जिलों का नाम भी याद रखना है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। इन सभी की स्थिति हम आगे मैप में देखेंगे। वहीं अगर छत्तीसगढ़ राज्य के मानक समय रेखा की बात करें तो वह 7 जिलों से होकर गुजरती है। ये दोनों रेखाएँ हमारे राज्य के कोरिया जिले में एक दूसरे को काटती है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़े संभाग की बात करें तो वह है बस्तर संभाग। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग है, साथ ही इसमें सबसे अधिक 7 जिले हैं। वहीं अगर सबसे छोटा संभाग की बात करें तो वह है दुर्ग। इसका गठन हुआ था 2013 में। 2013 में गठन हुआ था और इसमें 5 जिले शामिल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा संभाग है। तो हमारा राज्य प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दक्कन के पठार से लगा हुआ है। दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसे दक्कन का पठार कहा जाता है, तो उसी से लगा हुआ है हमारा राज्य। अब हम मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो पृथ्वी है उसके मध्य में स्थित है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की अगर हम उत्तर की ओर 23.5 अंश जाएँ तो हमें प्राप्त होगी कर्क रेखा। वहीं अगर हम दक्षिण की ओर 23.5 अंश जाएँ तो हमें प्राप्त होगी मकर रेखा। कर्क रेखा जो 23.5 अंश है
हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत स्थित है और यहाँ पर आप कर्क रेखा देख सकते हैं। कर्क रेखा जो कि हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों से होकर गुजरती है। वहीं अगर हम भारत के मानक समय रेखा की बात करें तो वह स्थित है 82.5 अंश, जो कि इलाहाबाद के नैनी के निकट स्थित है। आप देख सकते हैं ये है मानक रेखा जो कि हमारे राज्य से होकर गुजरती है और यह हमारे राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करती है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के कर्क रेखा की स्थिति देखें तो यह 3 जिलों कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। वहीं अगर हम मानक समय रेखा की बात करें तो वह 7 जिले आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। सबसे पहले यह बलरामपुर के छोटे से क्षेत्र को स्पर्श करती है, उसके पश्चात यह कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, यहाँ पर है महासमुंद और अंत में यह गरियाबंद, इन सभी 7 जिलों को स्पर्श करती है। अगर हम इसके कटान बिंदु की बात करें तो कर्क रेखा और समय रेखा आपस में कोरिया जिले में कट करती है। तो ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है। अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से जिले पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य और वह किन किन जिलों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश राज्य की आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़, इसके उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश स्थित है जो कि हमारे राज्य का मातृ राज्य है। अर्थात मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। अगर हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो वह हमारे राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करती है। 7 जिलों के अंतर्गत बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, इन सभी जिलों को स्पर्श करती है। पूर्व में यह बिलासपुर जिले को स्पर्श करती थी, परंतु नए जिले के गठन के पश्चात बिलासपुर भू-अवस्थी जिला बन गया और नया जिला मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। तो इस संबंध में हमें याद रखना है कि यह 7 जिलों को स्पर्श करती है और इन सभी जिलों के नाम। चलिए मैप में हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्पर्श जिलों की बात करें तो सबसे पहले बलरामपुर, सूरजपुर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरिया, उसके बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके पश्चात मुंगेली, कवर्धा और ये है राजनांदगांव। इन सभी 7 जिलों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारे राज्य के एक छोटे से भाग को स्पर्श करती है और यह हमारे राज्य की उत्तर दिशा में स्थित है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश है वह छोटे से क्षेत्र को स्पर्श करती है और यह केवल एकमात्र जिला बलरामपुर को स्पर्श करती है। ये आप देख सकते हैं, यह है बलरामपुर जिला और यहाँ पर स्थित है रेड कलर का उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करता है, तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला राज्य हम देखते हैं झारखंड, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। आप देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़ राज्य और इसके उत्तर पूर्व दिशा में झारखंड स्थित है। अगर झारखंड राज्य के स्पर्श जिलों की बात करें तो यह केवल 2 जिले बलरामपुर और जसपुर को स्पर्श करती है। आप देख सकते हैं ये है बलरामपुर और ये है जसपुर, इन दोनों को आपस में स्पर्श करती है और यह उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अगला राज्य देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा हमारे राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व दिशा में स्थित है और यह हमारे राज्य के 8 जिलों को स्पर्श करती है। अगर हम स्पर्श जिलों की बात करें तो यह सबसे पहले जसपुर जिलों को स्पर्श करती है, उसके पश्चात रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, कोंडागांव है, बस्तर और सुकमा को। ये है बस्तर और अंत में स्पर्श करती है सुकमा को। तो यह सबसे अधिक 8 जिलों को स्पर्श करती है और यह हमारे राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। आप देख सकते हैं इसकी जो सीमा रेखा है वह सबसे लंबी है। तो इन सभी बिंदुओं को याद रखना है कि उड़ीसा हमारे राज्य के 8 जिलों को स्पर्श करती है। इन जिलों के नामों को याद रखना है। यह जसपुर जिले से शुरू होती है और अंत में सुकमा जिले तक की सीमा रेखा है और यह हमारे राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो धमतरी जिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं धमतरी जिला वह सबसे छोटी सीमा बनाती है। अगर हमें जिले से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जो पड़ोसी राज्य से सबसे छोटी सीमा बनाती है, तो वह है धमतरी जिला। वहीं अगर हमें पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जो हमारे राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है, तो वह है आंध्र प्रदेश। अगला हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश जो कि एकमात्र जिला सुकमा को स्पर्श करती है और यह सुकमा के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है। इन दोनों को हमें याद रखना है। अगर हमें जिला पूछा जाए तो वह है धमतरी और अगर हमें पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जो
हमारे राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संबंध में पिछले वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। यहाँ पर तेलंगाना राज्य में कंफ्यूज नहीं होना है। तेलंगाना राज्य इस क्षेत्र में स्थित है, अर्थात वह दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। वहीं अगर हमें दक्षिण राज्य पूछा जाए तो वह है आंध्र प्रदेश, और यह हमारे राज्य के केवल एक जिला सुकमा जिले को स्पर्श करती है। अगला जिला हम देखते हैं तेलंगाना, हमारे राज्य के 2 जिलों को स्पर्श करती है। ये जिले हैं सुकमा, आप देख सकते हैं, और ये जिला है बीजापुर। इन दोनों जिलों को स्पर्श करती है और यह हमारे राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। महाराष्ट्र हमारे राज्य के पश्चिम दिशा में स्थित है और यह हमारे राज्य के 4 जिलों को स्पर्श करती है। ये जिले हैं बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव। ये सभी की स्थिति आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्पर्श करता है बीजापुर, उसके पश्चात स्पर्श करता है नारायणपुर, उसके पश्चात स्पर्श करता है कांकेर और उसके बाद अंत में आता है राजनांदगांव। इन सभी से स्पर्श करती है। हमारे छत्तीसगढ़ के भूगोल की सभी वीडियो ऐसे ही मैप पर आधारित होंगे, तो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से ज़िले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं और उनकी संख्या कितनी है। अगर हम बलरामपुर और सुकमा जिले को देखें तो यह सबसे अधिक 3 राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, अर्थात यह सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बलरामपुर जिला, ये है झारखंड, ये है मध्य प्रदेश और ऊपर में स्थित है उत्तर प्रदेश। तो इन तीनों राज्यों को स्पर्श करती है। वही अगर हम सुकमा जिले की बात करें तो सुकमा जिले 3 राज्य, ये है उड़ीसा, यहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश और उसके बगल में स्थित है तेलंगाना। तो यह भी 3 राज्यों को स्पर्श करती है, अर्थात यह 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है। वहीं अगर हम सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, जिसे मैंने बताया था कि धमतरी जिला ऐसा जिला है जो कि पड़ोसी राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाती है। वहीं अगर हमें राज्य पूछा जाए तो वह है आंध्र प्रदेश, जो कि सुकमा जिले के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है। आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम नदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न पर्वत और पठारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।